हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस का क्लास 5 चैप्टर नंबर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़ और साथ ही करेंगे इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। रजत बहुत दिनों बाद स्कूल आया था। वह बहुत दिनों से एब्सेंट था, स्कूल नहीं आ रहा था। तभी आरती पूछती है, तुम कैसे हो? फिर रजत बोलता है, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो रिप्लाई धीरे से करता है। फिर जसकीरत बोलती है रजत को, तुमने घर पर रहकर बहुत कुछ खेला होगा। रजत बोलता है, कौन खेलना चाहेगा फीवर के दौरान, यानी कि उसे बुखार हो गया था, तो बुखार के दौरान वो बोल रहा है कि कौन खेलना पसंद करेगा। फीवर के दौरान मुझे कड़वी दवा भी खानी पड़ी और साथ ही मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ। जसकीरत बोलती है, ब्लड टेस्ट क्यों? ब्लड टेस्ट के दौरान तुम्हें दर्द भी हुआ होगा। रजत बोलता है, ब्लड टेस्ट के समय जब मेरी उंगलियों के ऊपर सुई चुभाया गया तो ऐसा लगा कि किसी चींटी ने मुझे काट लिया हो। उन लोगों ने मेरे 2 से 3 बूंद खून लिए और फिर टेस्टिंग के लिए भेज दिया। फिर मुझे पता चला कि मुझे मलेरिया हो गया है। फिर नैन्सी बोलती है, मलेरिया तब होता है जब मच्छर काटता है। रजत बोलता है, लेकिन इसके बारे में ब्लड टेस्ट के द्वारा ही पता चलता है कि मलेरिया हुआ है या नहीं। तो जसकीरत बोलती है, इस समय मेरे घर में बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। फिर नैन्सी बोलती है, किसने कहा कि मलेरिया हर मच्छर के काटने से होता है? मच्छरों के काटने से होता है, ठीक है, यानी कि मच्छरों के द्वारा ले जाने वाली बीमारियां से ही मलेरिया फैलता है। फिर आरती बोलती है, सब मच्छर तो एक जैसे ही दिखते हैं। रजत बोलता है, उनमें कुछ अंतर भी होता है। यहाँ पे कुछ सैंपल है मलेरिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर पिक्चर दिए गए हैं। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं मलेरिया जो फैलता है वह फीमेल मच्छर के काटने से फैलता है। उस फीमेल मच्छर का नाम है एनोफिलीज मच्छर। एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। और सेकेंड वाले पिक्चर में जो डॉक्टर मरियम है, ये ब्लड स्लाइड करके वो देख रही है माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोप क्या होता है कि यही माइक्रोस्कोप है, इसके थ्रू कोई भी पार्टिकल्स को बहुत ही ज़्यादा ही बड़े साइज में हम लोग देख सकते हैं, यानी कि 1000 टाइम्स बिगर उसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। और जो ब्लड के अंदर कुछ भी चीज़ होता है तो उसे आप माइक्रोस्कोप के थ्रू आसानी से देख सकते हैं। और कुछ माइक्रोस्कोप तो ऐसे होते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी कण को, वो छोटे छोटे कण को भी बहुत बड़े साइज में दिखाई देते हैं उस माइक्रोस्कोप के थ्रू। नैन्सी बोलती है कि मच्छर जहाँ काटते हैं क्या वहाँ से ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं? रजत बोलता है, बिल्कुल नहीं। कैसे मुझे पता चलेगा कि मच्छर ने मुझे कहाँ काटा है? नैन्सी बोलती है, कैसे उन लोगों को ब्लड टेस्ट के दौरान पता चलता है कि मलेरिया हुआ है? कुछ तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्हें खून में कुछ नज़र आया है? तो फाइनली खून के अकॉर्डिंग ही मलेरिया टेस्ट का पता चलता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? तो हम लोग कह सकते हैं, यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वंस सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया। तो हम लोग कह सकते हैं, हाँ, मेरे एक दोस्त को मलेरिया हुआ। हो सकता है आप लोग के आंसर चेंज हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा कि अगर आपके फैमिली में किसी को हुआ होगा तो आप वो लिख सकते हो। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखा है, यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑन्स सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? कैसे उसे पता चलता है कि उसे मलेरिया हुआ है? तो इसका आंसर होगा, इट वॉज फाउंड बाय ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के दौरान पता चलता है कि उसे मलेरिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? किस तरह की समस्याएं आती हैं मलेरिया के दौरान? तो हम लोग कह सकते हैं, माई फ्रेंड सफ़र्ड फ्रॉम हाई फीवर, द फीवर केम विथ बॉट्स ऑफ शिवरिंग, ही बिकेम वेरी वीक। तो ये हम कह सकते हैं कि मेरा जो दोस्त है उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ। फिर इसके बुखार होने के बाद क्या हुआ कि उसे कपकपी हो गया। फिर कपकपी होने के बाद वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गया। तो इस तरह से मलेरिया के कुछ सिम्टम्स हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी काउज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स? मच्छर के काटने से और भी अन्य तरह की बीमारियां होती है, और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? तो हम लोग कह सकते हैं, मच्छर के काटने से डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, फाइलेरिया होता है, यानी कि फॉलोइंग आर सम ऑफ अदर डिजीजेस विच कैन बी काउज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? कौन से समय में, कौन से सीज़न में मलेरिया जो है बहुत ही ज़्यादा होता है और ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग इसका आंसर ये हम लोग कह सकते हैं कि मलेरिया इज़ मोर कॉमन इन रेनी सीजन। बरसात के समय बहुत ज़्यादा मलेरिया का केस बढ़ जाता है। और मॉस्किटोज़ गेट सुटेबल इन्वायरमेंट टू ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मॉस्किटो को एक पर्याप्त मात्रा में इन्वायरमेंट मिल जाता है, वातावरण मिल जाता है, ताकि वो अपने लार्वे को दे सके। और इस वजह से मौसम रेनी सीजन की वजह से उस टाइम में बहुत ज़्यादा मलेरिया का केस बढ़ जाता है। एंड हैंस देयर आर मोर केसेस ऑफ मलेरिया।
And the sixth question is that what do you do in your house to protect yourself from mosquito? क्या आप करते हैं मच्छर से बचने के लिए अपने घरों में? Also find out from your friends about what they do, और ये भी पता करना है कि आपके दोस्त मच्छर से बचने के लिए क्या करते हैं। तो हम लोग इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, वी यूज़ मॉस्क्यूटो रेपेलेंट इन आवर हाउस। आई आस्क्ड माई फ्रेंड एंड फाउंड द फॉलोइंग मेजर्स बीइंग यूज्ड बाय देम। तो हम लोग क्या करते हैं घरों में ऑल आउट वगैरह, गुड नाइट या फिर कॉयल, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ कि मॉस्क्यूटो रेपेलेंट दे कम इन कॉइल्स, लिक्विड्स एंड मैट्स। लिक्विड के फॉर्म में मॉस्क्यूटो रेपेलेंट्स आते हैं जिसको हम ऑल आउट कहते हैं, ठीक है। और फिर मैट्स के फॉर्म में भी आते हैं, और मॉस्क्यूटो रेपेलेंट क्रीम भी आता है जो शरीर में लगाने के बाद मच्छर काट नहीं सकता, फिर उसका असर नहीं होता है। फिर मॉस्क्यूटो नेट आता है यानी कि मच्छरदानी। वायर मेस ऑन विंडोज़, लोग घरों में क्या करते हैं कि जाली लगा देते हैं जो वायर से, यानी कि वो पतले पतले वायर से बना होता है, जिससे क्या होता है मच्छर नहीं आ सकते, लेकिन हवा क्या होता है प्रवेश कर जाता है। और कीपिंग दी सराउंडिंग क्लीन्स, मच्छर से बचने के लिए क्या करते हैं आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं ताकि मच्छर ना आए। And the last point is that removing stagnant water from the surrounding. Stagnant water का मतलब ये हो गया कि आसपास वैसे जगह पर पानी जहाँ जमा होता है वो सब पानी को, जमे हुए पानी को हटा देना। तो भी क्या हो गया, मच्छर जो है अपने लार्वे को नहीं दे सकेंगे, तो मच्छर नहीं पनपेगा, तो मलेरिया रुक जाएगा। यहाँ पे एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरह का रिपोर्ट होता है, इससे ये पता चलता है कि मलेरिया कैसे हुआ है। तो यहाँ पे नेम जो है रजत है, इसका उम्र जो है 11 वर्ष है और ये मेल है। और इसके जब बॉडी के सिम्टम्स को चेक किया गया था तो इसे फीवर था, और फीवर यानी कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार था, और खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए थे। यानी कि इसका जब ब्लड सैंपल लिया गया था तो खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए थे, यानी कि मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। अब अगर बात की जाए कि मलेरिया के मेडिसिन के बारे में, तो जैसा कि पता है कि बहुत पहले लोग सिनकोना पेड़ के छाल को सुखाकर पाउडर बना लिया करते थे, फिर उसे एज ए मेडिसिन यूज़ किया करते थे। और भी तरह तरह की चीज़ें किया करते थे, जैसे सिनकोना पेड़ के छाल के पाउडर को बॉयल करके, उबाल कर, फिर उसे छान कर पेशेंट को दिया करते थे। लेकिन अभी सिनकोना पेड़ से दवाई बनाकर एज ए टैबलेट बेचा जाता है। तो आपने जाना कि किस तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता था पहले, और अभी किस तरह के टैबलेट को और किससे बनाया जा रहा है। सिनकोना पेड़ के छाल के थ्रू टैबलेट बनाया जा रहा है मलेरिया पेशेंट को देने के लिए, ताकि उन मलेरिया सिम्टम्स को कम किया जा सके। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, अनीमिया। व्हाट्स दैट? अनीमिया भी एक प्रकार का रोग है। चलिए पढ़ते हैं। आरती जो है वो कहती है, आरती बोलती है, रजत से मेरी भी खून जाँच हुई है, लेकिन उन लोगों ने पूरे सिरिंज से भरकर खून लिया था और ब्लड टेस्ट से यह पता चला कि मुझे एनीमिया रोग हुआ है। रजत बोलता है, ये एनीमिया रोग क्या है? आरती बोलती है, डॉक्टर ने कहा मेरे खून में आयरन और हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी जिससे मुझे कुछ ताकत मिल सके। डॉक्टर ने मुझे जैगरी यानी कि गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियाँ खाने को कहा क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा होती है। नैन्सी बोलती है, कैसे हमारे खून में आयरन होता है? जसकीरत बोलती है, कुछ अखबार में इस बारे में कुछ था। फिर रजत हंसते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम लोहे खाती हो क्या? आरती बोलती है, ये वो आयरन लोहा नहीं है जिससे हम चाबियाँ बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है। आफ्टर आई ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, हालांकि मैं बहुत सब्जी खा रही हूँ, और डॉक्टर ने मुझे कहा भी है कि तुम्हारा हेमोग्लोबिन बढ़ा है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। 17 नवंबर 2007 की बात है। नगर निगम के स्कूल में लगभग हजारों बच्चे अनीमिया रोग से पीड़ित हो गए। अनीमिया की वजह से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। अनीमिया की वजह से उनके विकास में कमी हुई और उनकी एनर्जी लेवल, ऊर्जा शक्ति में भी कमी हुई। इस वजह से उन लोगों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। लेकिन अभी स्कूलों में उन लोगों का रेगुलर चेकअप होता है और साथ ही उन लोगों को हेल्थ कार्ड भी दिया जाता है। और अनेमिक बच्चों को, जिसको भी अनीमिया रोग है, उसे टैबलेट दिया जाता है, आयरन टैबलेट्स दिया जाता है, यानी कि दवाइयाँ दी जाती है, आयरन टैबलेट की दवाइयाँ दी जाती है ताकि वो ठीक हो सके। यहाँ पे 2 रिपोर्ट सामने है, तो इस रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि नाम जो है आरती है और इसका उम्र जो है 12 वर्ष है और ये फीमेल है। इसे जब रोग की पहचान की गई तो इसे क्या रोग का पता चला? अनीमिया, ठीक है, अनीमिया रोग का पता चला। और इसके हेमोग्लोबिन को चेक किया गया तो 8 ग्राम पर DL था, जबकि रहना कितना चाहिए था? 12 से लेकर 16 ग्राम DL के बीच होना चाहिए, लेकिन इससे क्या है, कम है।
और ये है आरती जिसका उम्र है 22 वर्ष और ये क्या है, फीमेल है। इसे भी अनीमिया रोग था और इसका जब चेकअप किया गया तो 10.5 यानी कि 10.5 ग्राम DL पाया गया और इसका रहना कितना चाहिए था, 12 से 16 ग्राम के बीच, यानी कि इसको भी क्या हो गया, अनीमिया रोग था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन। आरती के ब्लड रिपोर्ट को देखना है और पता करना है कि मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो जो मिनिमम हेमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 12 ग्राम पर DL। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डिड आरतीज हेमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। आरती का हेमोग्लोबिन कितना बढ़ा और कितना उसे चाहिए। आरतीज हेमोग्लोबिन इंक्रीज बाय 2.5 GM पर DL, यानी कि आरती का जो हेमोग्लोबिन है वो 2.5 GM पर DL के हिसाब से बढ़ रहा है, बाय अराउंड 30% हम लोग कह सकते हैं। इट टुक अबाउट 3 months, और ये बढ़ने में करीबन 3 महीने का वक्त लगा। अगला क्वेश्चन ये था कि व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स काउज्ड बाय अनीमिया। अनीमिया से जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बताना है, न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ था। द न्यूज़ रिपोर्टर्स सेज दैट अनीमिया अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तो न्यूज़ रिपोर्टर के अकॉर्डिंग ये पता चला कि अनीमिया जो रोग है वो किसको प्रभावित करता है, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर हमें प्रभावित करता है। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपर्ली एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर डाउन। अनीमिया रोग की वजह से बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है और साथ ही उनकी एनर्जी लेवल में भी कमी होती है। दिस अफेक्ट्स देयर स्टडी एज वेल। उनके पढ़ाई को भी अनीमिया रोग की वजह से नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट। क्या आपके परिवार में ऐसे कोई व्यक्ति है जिसे ब्लड टेस्ट देना पड़ा, और व्हेन एंड वाई, कब और क्यों। तो यस माई मदर हैड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट। तो इस तरह से आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी आंसर को लिख सकते हैं, आपके फैमिली में अगर किसी को हुआ होगा तो। मैंने अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखा है। तो यस माई मदर हैड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट अबाउट 6 months बैक। हाँ, मेरी माँ ब्लड टेस्ट के लिए गई थी करीबन 6 महीने पहले। शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्यों गई थी, क्योंकि उसे फीवर हो गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के दौरान क्या पता चला था। तो द ब्लड रिपोर्ट सेड दैट माई मदर वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ब्लड रिपोर्ट से ये पता चला कि जो मेरी माँ है उन्हें क्या हो गया, मलेरिया हो गया है। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल। क्या आपके स्कूल में कभी हेल्थ चेकअप हुआ है। व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। और डॉक्टर ने आपको क्या कहा। तो इसके आंसर भी आप अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखा है कि यस देयर वाज अ हेल्थ चेकअप कैंप इन माई स्कूल अबाउट 3 months। तो द डॉक्टर सेड दैट आई वॉज फिट एंड हेल्दी। तो इस तरह से आप लोग आंसर को लिख सकते हो कि मेरा जो चेकअप है वो 3 महीने पहले हुआ था और डॉक्टर ने कहा मैं फिट हूँ और हेल्दी हूँ। फाइंड आउट का क्वेश्चन ये है कि आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। अपने डॉक्टर से या फिर एल्डर्स यानी कि घरों में बड़े लोगों से पूछना है कि वैसी फूड आइटम्स की लिस्ट बताएं जिसमें आयरन की मात्रा होती है। तो इसका आंसर ऐसे हो सकता है कि आई आस्क्ड माई फादर। मैंने अपने पिताजी से जब पूछा एंड ही टोल्ड दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनेच, लेटस एंड कैबेज कंटेन आयरन। तो जब मैंने पिताजी से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, हरे पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे स्पाइनेच यानी कि पालक खाने के लिए, लेटस यानी कि सलाद खाने के लिए, और कैबेज यानी कि पत्ता गोभी खाने के लिए कहा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट बेबी मॉस्क्यूटोज, मच्छर के बच्चे। जसकिरत क्या बोलती है, देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। जैसे ही जसकिरत ये बात बोलती है कि क्लास के जस्ट बाहर में क्या है, एक पोस्टर है, तो सभी बच्चे क्या होते हैं, दौड़े दौड़े बाहर, क्लास के बाहर चले जाते हैं देखने के लिए पोस्टर को। चलिए इस पोस्टर को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पहले पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स है और यहाँ पे भी पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स जो पानी जमे हुए हैं, और यहाँ पे भी पानी जमे हुए और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर यू इन्वाइटिंग मॉस्क्यूटोज़। इस तरह के जो पानी जमे होते हैं इन्हीं सभी जगहों पर क्या होता है, मॉस्क्यूटो अपने लार्वा देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लार्वा की वजह से मॉस्क्यूटो मलेरिया फैलना स्टार्ट होता है। आर यू इन्वाइटिंग मॉस्क्यूटोज बी अवेयर दे स्प्रेड मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। तो मच्छर किस तरह की बीमारियां फैलाते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। अब इनसे बचने के लिए इस पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है, डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस। आप अपने घरों के आसपास कहीं पे भी पानी जमे हुए पानी को नहीं रहने दीजिए। उस जगह पे जहाँ पर भी गड्ढा है, जहाँ पर पानी जम रहा है, तो उस गड्ढे को बंद कर दीजिए ताकि वहाँ पे पानी ना जमे, और अगर पानी वहाँ जम जाता है तो उसमें मच्छर अपने लार्वे को दे देंगे। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक क्लीन।
यानी कि वाटर पॉट्स या फिर कूलर या फिर टैंक, उसे आपको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, उसे हमेशा सुखाते रहना चाहिए सप्ताह सप्ताह करके, है ना। यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस, और जहाँ पर भी पानी के कुछ अवशेष इकट्ठा हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना है, केरोसिन का जो ऑयल है उसे आप छिड़क सकते हो, ताकि वहाँ पे मॉस्किटो जो है उसे लार्वा जब वो देगा तो उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इस वजह से वो मर जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इस पोस्टर के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे मच्छर के द्वारा जो मलेरिया रोग होता है, चिकनगुनिया होता है, इन सभी से कैसे बचा जाए। तो यहाँ पर जो रजत है वो क्या बोलता है, ये पोस्टर लार्वा के बारे में बता रहे हैं, ये क्या है। नैन्सी बोलती है ये सभी बेबी मच्छर है, लेकिन ये मच्छर के तरह नहीं दिखते। फिर आरती बोलती है तुमने कहाँ देखे हैं। फिर नैन्सी बोलती है हमारे घर के पीछे एक पुराना सा पॉट पड़ा था जिसमें कुछ दिनों से पानी भरा हुआ था। जब मैंने उस पॉट को देखा तो पाया कि उसमें ग्रे कलर के थ्रेड लाइक पानी में कुछ तैर रहे हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मम्मी ने बताया कि ये मच्छर के अंडे हैं और ये उन्हीं से बाहर आए हैं। मच्छर अंडे पानी में देते हैं, इसे हम लार्वा कहते हैं। मैंने इसके बारे में रेडियो में भी सुना था। फिर रजत बोलता है फिर तुमने क्या किया। नैन्सी बोलती है पापा ने तुरंत ही पानी को बाहर फेंक दिया और उस पॉट को धोकर पलटकर रख दिया ताकि पानी फिर से उसमें ना भर जाए। जसकीरत बोलती है साजिया आंटी ने कहा मक्खियाँ भी बीमारियाँ फैलाती है, जिससे पेट से रिलेटेड बीमारियाँ होती है, यानी कि स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है मक्खियों के द्वारा जो बीमारी फैलती है। रजत ने कहा लेकिन मक्खियाँ तो काटती नहीं है, फिर वो कैसे बीमारियाँ फैलाती है। आइए हम लोग क्वेश्चन के द्वारा इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। तो हम लोग कह सकते हैं यस आई हैव सीन सच पोस्टर्स नियर माई स्कूल। हम लोग पोस्टर को कहाँ देखे, अपने स्कूल के पास देखे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर। तो किसने इस तरह के पोस्टर जो है लगाए हैं स्कूल के बाहर और न्यूज़पेपर के ऐड में इस तरह के पोस्टर किसने दिए हैं। तो आई थिंक द गवर्नमेंट डज सो। तो ये किसने दिए हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है ताकि हम लोग अलर्ट रहें, इसके बारे में जानकारियाँ हो सके इसलिए। व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर। पोस्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ था। तो हम लोग कह सकते हैं द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द पोस्टर आर एज फॉलोज। बी वेयर ऑफ मॉस्किटोज एज दे काउज सीरियस डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो पोस्टर के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा था कि हम लोग को जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बीमारियों से कैसे बचा जाए। डोंट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड यू। अपने आसपास उन सब जगहों पे जहाँ पे गड्ढे में पानी जम जाता है उस जगह पे पानी को जमने नहीं देना है। और थर्ड पॉइंट ये था कि क्लीन योर सराउंडिंग्स टू रूल आउट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज़। अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा ताकि हम लोग क्या कर सके, मच्छर को कम कर सके। मच्छर क्या करते हैं, गंदे पानी में अपने लार्वा को जन्म देते हैं, इस वजह से वहाँ पर मलेरिया जो फैलना स्टार्ट हो जाता है। फिश कैन बी पुट इन पॉन्ड्स टू रिमूव मॉस्किटो लार्वा। और तालाब वगैरह में क्या होना चाहिए कि मछलियाँ भी दे देनी चाहिए ताकि जो मॉस्किटो के लार्वा है वे सभी मछलियाँ क्या कर ले, खा ले, और इस वजह से तालाब में क्या होगा, मॉस्किटो के जितने भी लार्वे हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे और इससे हम लोग बच सकते हैं मलेरिया से। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट मॉस्किटो नेट शुड बी यूज टू प्रिवेंट अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स। तो हम लोग को जब हम लोग सो रहे होते हैं तो उस समय मच्छर हमें काट लेते हैं, तो सोने के दरमियान हम लोग मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट केरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटो एग्स टू ग्रो। और केरोसिन ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं पानी के ऊपर ताकि हम लोग क्या कर सकें, मच्छर से बच सके, ताकि मच्छर के जो अंडे हैं वो बढ़ ही ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ टैंक, कूलर्स एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर। पिक्चर में जब टैंक, कूलर और पिट्स के बारे में जो पोस्टर में पिक्चर दिया गया है वो क्यों दिया गया है। तो उस पोस्टर की पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि दीज आर द प्लेसेस वेयर वाटर कैन स्टैग्नेट एंड कुड अलाउ मॉस्किटोज अ ब्रीडिंग ग्राउंड। ये पिक्चर के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि इन्हीं सब जगह पर क्या होता है, पानी जमने लगता है, और पानी जमने जब लगता है तो वहाँ पे मच्छर आकर अपने लार्वे को दे देते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि मलेरिया जो है स्प्रेड होना स्टार्ट होता है।
वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक? ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि टैंक वगैरह में, यानी कि मछली दे देने के लिए? व्हाट डू यू थिंक द फिश इट्स? मछलियाँ क्या खाती हैं? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि मछलियों को टैंक में इसलिए डालने के लिए बोला जा रहा है ताकि क्या हो, वो मच्छर के लार्वे को खा जाए. इट टॉक्स टू सो बिकॉज द फिश इट्स लार्वा ऑफ मॉस्किटो. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर? क्या होगा जब केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे पानी के ऊपर छिड़कने पर? द थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर प्रिवेंट्स ऑक्सीजन सप्लाई टू एग्स. अब क्या होगा कि वाटर के ऊपर जब केरोसिन ऑयल को छिड़का जाएगा तो क्या होगा, एक पतली सी लेयर बन जाएगी पानी के ऊपर, और इससे क्या होगा कि जो एग्स हैं यानी कि अंडे हैं, अंडे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और जो लार्वा होगा वो ख़त्म हो जाएगा. एंड लार्वा मॉस्किटोज एंड दस दे आर किल्ड. वे सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और इससे हम लोग बच सकते हैं. ठीक है. फाइंड आउट का क्वेश्चन ये है कि विच डिजीजेज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ? कौन कौन सी बीमारियाँ जो है मक्खियाँ से होती है और कैसी होती है, कैसे इस तरह की बीमारियाँ होती है? तो फॉलोइंग डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज. मक्खियों के द्वारा बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जैसे डायसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, एंथ्रैक्स एक्सेट्रा. व्हेन अ फ्लाई सिट्स ऑन कंटेमिनेटेड मटेरियल हार्मफुल जर्म्स स्टिक टू इट्स लेग. जब मक्खियाँ क्या करती है, गंदे चीज़ों पर जाकर बैठ जाती है तो उसके पैरों में क्या होता है, वो जर्म्स चिपक जाते हैं. व्हेन द सेम फ्लाई सिट्स ऑन फूड. अब वही मक्खियाँ जब क्या होती है, आपके खाने के ऊपर बैठ जाती है, द जर्म्स गेट ट्रांसफर टू द फूड. तो फूड के ऊपर क्या होता है, जर्म्स आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, द फ्लाई स्प्रेड वेरियस डिजीज. इस वजह से बीमारियाँ बढ़ जाती है, इस वजह से बीमारियाँ फैल जाती है. यहाँ पे क्या है मॉस्किटो चेक में कि आपको 2 से 3 ग्रुप बनाना है और हर एक ग्रुप को क्या करना है, अपने स्कूल के आसपास या घरों के आसपास जाकर देखना है. इट मस्ट बी केयरफुल नॉट इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एनीवेयर एंड मार्क वेयर इट फाइंड्स स्टैग्नेंट वाटर. आपको ये पता करना है कि कौन कौन से एरिया में पानी जो है जमा हुआ पानी है उसको फाइंड आउट करना है. तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर होगा पॉट में यस, टैंक में यस, एनी ओपन स्पेस इन स्कूल ग्राउंड नो. स्कूल ग्राउंड के ऊपर नहीं, वहाँ पे पानी नहीं जमेगा. गटर यस, एनी अदर प्लेसेस यस, नियर ड्रेन्स, यानी कि जहाँ पे भी नहर है, नदियाँ हैं, वहाँ पर भी पानी के कुछ अवशेष क्या होते हैं, जम जाते हैं, तो वहाँ पर. अगला क्वेश्चन ये है कि सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर? वहाँ पर पानी कितने समय में कलेक्ट होता है? तो करीबन 1 सप्ताह तक. द वाटर हैज़ कलेक्टेड देयर सिंस अ वीक. हैज़ इट काउज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया? किसी तरह की प्रॉब्लम यानी कि समस्या होती है उस एरिया में? तो हम लोग कह सकते हैं यस, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द एरिया. तो वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं होती है. द एरिया लुक्स क्वाइट डर्टी. उस एरिया में क्या वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा. और मॉस्किटोज एंड फ्लाइज कीप स्वार्मिंग अराउंड द एरिया. और उस जगह पे क्या होगा कि मॉस्किटो और मक्खियाँ क्या हो रही, उड़ती हुए नज़र आएगी उस एरिया में. अगला क्वेश्चन ये है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेसेस क्लीन? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एरिया को साफ़ रखा जाए? तो हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं विद इन द स्कूल अथॉरिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनलीनेस एंड आउटसाइड द स्कूल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल. तो स्कूल के एरिया में स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ़ करना, और स्कूल के बाहर म्यूनिसिपल अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे साफ़ करना. हु इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड? तो इसका आंसर होगा द म्यूनिसिपैलिटी इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड. तो ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है कि गटर वगैरह को साफ रखना. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर? तो हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं यस, वी कुड सी मेनी लार्वा इन द कलेक्टेड वाटर. तो हाँ, हम लोगों ने बहुत सारे लार्वा कलेक्टेड वाटर में देखे हैं. जमे हुए पानी में बहुत सारे लार्वा को हम लोग ने देखा है. सर्वे रिपोर्ट. कुछ बच्चों ने सर्वे किया. हियर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स. बच्चों के द्वारा जो सर्वे हुआ उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बारे में क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं. पहला ग्रुप में ये लिखा हुआ है कि हमारे स्कूल के पास जो टैप है, मीन्स नल, वहाँ चारों तरफ हरा हरा जिसे हम अलगे कहते हैं. हमारे तरफ जो टैप है यानी कि जो नल है, वहाँ चारों तरफ हरा हरा है जिसे हम अलगे कहते हैं. इसको हिंदी में बोलते हैं काई. अलगे एक प्रकार का पौधा है. जहाँ अलगे पाया जाता है वहाँ उस जगह पर स्लिपरी हो जाता है. इट मीन्स फिसलन भरा हो जाता है. बरसात के मौसम में अलगे बहुत तेज़ी से फैलता है. हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये छोटे छोटे पौधे पानियों में ही होते हैं. एंड सेकेंड ग्रुप ये कह रहा है कि हम लोगों के स्कूल के पास एक तालाब है. आप उस तालाब को पूरी तरह से देख नहीं सकते क्योंकि वो पौधे से ढका हुआ है.
एक आंटी ने मुझे बताया कि ये पौधे अपने अपने पानी में हो जाते हैं। तालाब के चारों ओर पानी से भरे गड्ढे हैं। और सेकेंड ग्रुप ने ये कहा कि हम लोगों ने उस पानी में लार्वा भी देखा है। हम लोगों ने जब उस पौधे के पास से गुजर रहे थे तो बहुत सारे मच्छर भी उड़ रहे थे। जसकीरत को ये बात पता चला कि मेरे घर के पास गंदे तालाब होने के वजह से इतने सारे मच्छर हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इज़ देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल। क्या आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास कोई भी तालाब है तो आप बता सकते हो। गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स। तो इन्हीं के बारे में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो आंसर था इन्हीं के बारे में था। कैन यू सी अलगी इन और अराउंड द वाटर। क्या आपने कभी अलगी देखा है पानी के आसपास। तो आप लोग कह सकते हो यस आई कैन सी अलगी इन और अराउंड द वाटर। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वेयर एल्स हैव यू सीन अलगी। आपने कहाँ पे अलगी देखा है। तो आई हैव सीन अलगी नियर हैंड पम्प्स एंड ऑन डैम्प वॉल्स। यानी कि थोड़े से गीले यानी नमी वाले जो दीवार होते हैं उनके ऊपर आप हरे हरे पैटर्न देखे होंगे, है ना। और हैंडपम्प के आसपास, है ना, वहाँ पे भी अलगे आप लोग देखे होंगे जिसे हम लोग काई बोलते हैं। आर दीज प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर। क्या ये पानी में या फिर पानी के आसपास होते हैं। फाइंड आउट देयर नेम्स। उनके नेम्स के बारे में बताएं। ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक। और इनके पिक्चर भी आपको नोटबुक पे बनाने हैं। सम ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द साइड और इन द वाटर आर लिवर वॉट्स एंड मॉसेस। तो कुछ पौधे हैं जैसे पानी में जो होते हैं जैसे लिवर वॉट्स और मॉसेस। डू यू थिंक दीज वेयर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर आउन। दे ग्रो ऑन देयर आउन। ये अपने आप होते हैं, किसी के द्वारा लगाए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर। मेक अ लिस्ट। पानी में आप लोगों ने क्या क्या देखा उसके बारे में लिस्ट बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ढेरों सारे कमेंट भी कर सकते हैं कैसा लगा आपको ये वीडियो। और साथ ही इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ऑनलाइन स्टडी चैनल को तो आप लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के क्वेश्चंस और साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी कराता रहूँगा और चैप्टर को मैं पढ़ाता रहूँगा। तो आप लोग का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मैं आगे के चैप्टर को बताता रहूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ऑनलाइन स्टडी चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो इसका आंसर क्या था कि आई कैन ऑल्सो सी फॉलोइंग थिंग्स इन वाटर फिश क्रैब प्रॉन्स लार्वा एक्सेट्रा। तो पानी में बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं जैसे मछली क्रैब प्रॉन्स इस तरह के जीव पाए जाते हैं पानी में। लार्वा यानी कि मच्छर का लार्वा ये सब पाए जाते हैं पानी में। ए साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटोज स्टोमक। पीप का मतलब होता है झांकना और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। ये इंटरेस्टिंग घटना करीब 100 साल पुरानी है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम रोनाल्ड रॉस था उसने पाया कि मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं। चलिए पढ़ते हैं साइंटिस्ट के शब्दों में इनकी स्टोरी। माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में जनरल थे। मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था लेकिन मुझे कहानी पढ़ना पोइट्री म्यूज़िक और ड्रामा लिखना बहुत पसंद था। खाली समय में मैं ये सब किया करता था। इन दोज डेज thousands of people used to die from a disease that we now call malaria। उस समय हजारों रोगी जो मर जाते थे सिर्फ और सिर्फ मलेरिया की वजह से। ये बीमारी मुख्यतः उस जगह पर पाई जाती थी जहाँ बहुत बारिश हुआ करती थी। ऑल्सो इन स्वैम्पी प्लेसेस यानी कि दलदल वाले इलाकों में भी ये बीमारी पाई जाती थी। लोगों ने सोचा कि बीमारी कुछ जहरीली गैस के कारण होती है जो गंदे दलदली इलाकों से आती है। उन लोगों ने इसे मलेरिया नाम दिया, मीन्स गंदी हवा। एक डॉक्टर ने जब माइक्रोस्कोप से एक पेशेंट के ब्लड में देखा कि छोटे छोटे जर्म्स यानी कि कीटाणु जो है उसके खून में है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि ये पेशेंट के खून में जर्म्स कैसे पहुंचा। माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज़ अबाउट दिस। मेरे प्रोफेसर को कुछ आइडिया था इसके बारे में। मुझे लग रहा है कि ये किसी प्रकार के मच्छर द्वारा फैल रहा है। एज ए स्टूडेंट मैं अपना सारा समय मच्छर को पकड़ने में लगाता था ताकि मैं उसे ऑब्जर्व यानी कि निरीक्षण कर सकूं। हम लोग खाली बोतल लेकर कई प्रकार के मच्छर को पकड़ा करते थे। फिर हम लोग मच्छर को पकड़कर पेशेंट के मच्छरदानी में मच्छर को डाल दिया करते थे। उस समय पेशेंट को एक आना दिया जाता था अगर वे एक मच्छर को काटने का अनुमति यानी कि अलाउ करते थे। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद। मुझे वो दिन याद है जब हम लोग मच्छर के पेट काटकर
उसके पेट में देख रहे थे सिकंदराबाद हॉस्पिटल में। मैं कई घंटे मच्छर के पेट को देखा करता था माइक्रोस्कोप के जरिए। रात में मेरी गर्दन कड़ी हो गई और मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा था। एक बार मैं भी बीमार पड़ गया था मलेरिया की वजह से। मैंने कई महीने माइक्रोस्कोप के साथ गुजारे लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन हम लोगों ने मच्छर को पकड़ा जो सबसे कुछ अलग दिख रहा था। वे भूरे रंग के थे, साथ ही उनके पंख पे स्पॉट यानी कि धब्बा था। जब मैंने फीमेल मॉस्किटो मादा मच्छर के पेट को देखा तो पाया कि कुछ काले रंग का दिख रहा है। मैंने जब और नज़दीक से देखा तो पाया कि ये जम्स तो एक मलेरिया पेशेंट के खून में भी था। तब जाके फाइनली ये पता चला कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। एंड इन दिसंबर 1902 रोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी। दिसंबर 1902 की बात है जब रोनाल्ड रॉस को वैज्ञानिक को यानी कि बहुत बड़े अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, दवाइयों के लिए भी मिला उन्हें। रोनाल्ड रॉस की मृत्यु 1905 में हो गई। तब उनका अंतिम शब्द था, मैंने कुछ नया खोजा। तो आपने जाना कैसे किस तरह से मलेरिया के बारे में जानकारी हुई, किस तरह से बीमारी का पता लगाया गया एक वैज्ञानिक के द्वारा और वैज्ञानिक को किस तरह के प्राइज से सम्मानित किया गया। What we have learned, what can you do so that mosquitoes do not breed in your house, school and neighborhood। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि हम लोगों ने मच्छर से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं स्कूल या फिर आसपास के एरिया में। तो हम लोग कह सकते हैं यू कैन डू फॉलोइंग टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। तो कुछ नियम का हम लोग पालन कर सकते हैं, जैसे डू नॉट अलाउ वाटर लॉगिंग इन द एरिया अराउंड। आसपास ऐसे जगहों पर जहाँ पर पानी जमते हैं तो वो जमने ना दीजिए, तो हम लोग बच सकते हैं इससे। क्लीन द कूलर एंड वाटर टैंक रेगुलरली। तो हम लोगों ने ये भी जाना कि वाटर टैंक या फिर कूलर को साफ़ करना चाहिए टाइम टू टाइम। और हम लोगों ने ये भी जाना कि स्प्रे डीडीटी एंड केरोसिन ऑयल इन ड्रेन्स पिट्स। तालाबों वगैरह में क्या करना चाहिए कि केरोसिन ऑयल या फिर डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए ताकि मच्छर के लार्वे मर जाए और ऐसे हम लोग बच सके मलेरिया से। कल्टीवेट फिश इन नियर बाय डिचेस, पिट्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। और तालाबों वगैरह में क्या होना चाहिए, मछलियों का पालन करना चाहिए ताकि वो लार्वे को खा जाए और इस वजह से क्या हो जाए, तालाब साफ़ रहे और मलेरिया से हम लोग बच सकें। और हम लोगों ने ये भी जाना कि कैसे किसी को मलेरिया होता है। तो ब्लड टेस्ट के दौरान हम लोग जान पाए कि मलेरिया किसी को होता है, मलेरिया पैरासाइट का पता चलता है। देन मलेरिया इज़ कन्फर्म्ड इज़ दैट पर्सन। तब हम लोग को पता चलता है ब्लड टेस्ट के दौरान कि उसे मलेरिया हुआ है। फाइनली चैप्टर एंड हुआ। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द ऑनलाइन स्टडी चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।